जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, केवीएस एग्जाम में बैठने वाले सभी छात्र छात्राओं को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। इस समय केवीएस एग्जाम में एक रिमझिम एनसीईआरटी बुक का ट्रेंड चल रहा है। ये पहली और अंतिम वीडियो बुलंद आवाज में आपके लिए होगी जिनका आगे एग्जाम लगा हुआ है। ये मैं वो निचोड़ दे रहा हूँ जो आपको आने वाले एग्जाम में फतेह तो कराएगा और साथ ही साथ कहानी आपकी बचपन की यादों को ताज़ा करेगा। और याद रखिएगा, इससे टेंशन और फ्रस्ट्रेशन भी दूर हो जाएगा आपका। देखिएगा दोस्तों, चैप्टर इसमें 4 से 5 है, जिसमें एक चैप्टर है जैसा सवाल वैसा जवाब। यहां से चैप्टर के पात्र आप देखते जाइए, वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों को यहां पर फेल होना पड़ता था, यानी बड़े बड़ों को यहां पर पीछे हटना पड़ता था, चलती ही नहीं थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। जब अकबर की बात आए तो आप जानते हो कि बीरबल नाम साथ में जरूर आएगा। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। कौन? जो जलने वाले थे। अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, यानी जो ख्वाजा था वो बीरबल को कुछ नहीं समझता था। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। मतलब अब तुम मान लो कि मैं मूर्ख हूं, तो क्या मैं तुम्हारे मानने से मैं मूर्ख हो जाऊंगा? इसी तरीके से ख्वाजा के मानने से कोई क्या बीरबल को मूर्ख बना पाएगा? नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये ख्वाजा सरा ने जो है ये सोचा कि कुछ ऐसे प्रश्नों को तैयार किया जाए जो अकबर के सामने वो फेल हो जाए और ख्वाजा की जय जयकार हो जाए। तो ख्वाजा क्या करना चाहता था? बीरबल को झुकाना चाहता था। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। किससे कहा? किससे कहा? अकबर से कहा, उसके दरबार में जाकर कि हे राजन, तुम तो जो है बहुत बुद्धिमान मानते हो, आप धोखे में आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी आपके सामने, आपके दरबार के सामने। ऐसा ख्वाजा कहता है दोस्तों। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल का क्या जवाब होगा आप ही बताइए। बीरबल क्या कभी पीछे हटते हैं? बीरबल कहते हैं कि जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पूछे तो। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा कि संसार का केंद्र कहां पर है। पहला प्रश्न क्या पूछा ख्वाजा ने बीरबल से? अकबर के समक्ष पूछा कि संसार का केंद्र कहां पर है। तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि यह मेरी बात गलत है। अब तो भैया ख्वाजा खुद चक्कर में पड़ गए। मतलब जहां पर यह प्रश्न पूछा उसी दरबार में एक लकड़ी गाड़ के और बोला कि यही पृथ्वी का केंद्र है, यह पृथ्वी की बीचों बीच जगह है। बोला कैसे? कि अगर ख्वाजा इसको नाप दें चारों तरफ बराबर है या नहीं तो यही केंद्र है। तो क्या ख्वाजा नाप पाते? नहीं नाप पाते, क्योंकि पृथ्वी अनवरत रूप से आगे है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं
उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों को मरना और जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। क्या बात है बीरबल। बादशाह तो बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। क्या कहते हैं? ये कहते हैं ख्वाजा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे सवालों को गलत साबित कर कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब फिर कुछ बोलते नहीं बना, यानी ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो ये दोस्तों कैसी रही ख्वाजा की और बीरबल अकबर की कहानी। आइए एक और गुजराती लोक कथा मुफ्त ही मुफ्त। एक चित्र देखिए, मज़ेदार है दोस्तों, थोड़ा बड़ा कहानी और एकदम से वीआईपी कहानी, एकदम से जैसे आपका कोई पसंदीदा व्यंजन और डिश होता है उस तरीके से। मुफ्त ही मुफ्त में देखिएगा क्या कहते हैं कि कहानी है, आप समझिएगा। आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये नहीं कि इसलिए मैं आनंद दिला रहा हूँ, आनंद वो है जहाँ पर हम शिक्षक और शिक्षिका की तैयारी कर रहे हैं। जो मैं आज नहीं पढ़ना चाहिए वो भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी नौकरी का सवाल है। रिमझिम बुक को पढ़ना पड़ेगा। कैरेक्टर क्या है कि एक दिन भीखू भाई कैरेक्टर है मुफ्त ही मुफ्त कहानी में। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ मम, ऐसे क्या बात है। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने ओंठों को चटकारा। नारियल की बात कर रहे हैं। वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा, खाया नहीं कोशिश कर रहा है, वो आइडिया लगा रहा है। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी कि घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी जो है लाबुवैन से कहा। तो लाबुवैन कैरेक्टर याद रखिएगा, ये किससे है? मुफ्त भी मुफ्त। लाबुवैन किनकी पत्नी है? भीखू बाई की पत्नी है। लाबुवैन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी। भीखू बाई ने कहा कि पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाबुवैन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे भाई, खाना है तो जाना है, और खाना है तो लाना पड़ेगा, और लाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू बाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करूं, मैं क्या करूं, कैसे नारियल लाऊं। मगर नारियल खाने के लिए ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबुवैन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूं, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई बाजार की तरफ निकल पड़े। बाजार में लोग अपने कामों में लगे हुए थे, अपने अपने कामों में लगे हुए थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। ए नारियल वाले भैया, ये नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा कि नारियल वाले ने कहा कि बस 2 रुपए में काका, बस 2 रुपए। भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज़्यादा है, बस 2 रुपए बहुत ज़्यादा है, 1 रुपए में दे दो। अब नारियल वाला क्या कहता है भाई? नारियल वाला कहता है कि ना जीना, 2 रुपए सही दाम ले लो या छोड़ दो। क्या है ये नारियल जो है ना, ये कह रहा सही दाम यही है, लेना है तो लो वरना छोड़ दो। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। क्या बोले? कि चलो देख लेते हैं अपने आप से, टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी, यानी 1 रुपए की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया और आगे बढ़ दिए। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज गूंज रही थी। बट्टा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी, है ना? ये बाजार की आवाजें हैं। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे?
सिर्फ 1 रुपया काका। नारियल वाले ने जवाब दिया, जो चाहो ले ले जाओ जल्दी। सूछे भाई, भिखू भाई ने कहा, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो। 50 पैसे काफी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम ये लो पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपये या फिर कुछ नहीं, यानी 1 रुपये या फिर कुछ नहीं, लेना है तो लो वरना नारियल रख दो। लेकिन भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह वर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक कर सोचने लगे कि आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं, वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रूमाल निकाल कर वो अपना पसीना पोंछते हैं। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भिखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। काका, यह प्रश्न पूछने की कोई बात नहीं है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भिखू भाई कहते हैं कि 50 पैसे? मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए हों। इतनी दूर से पैदल आया हूं, इतना थक गया हूं कि तुम कहते हो 50 पैसे, मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा, यह लो रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे कि नाव वालों ने कहा कि नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा बौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला कि सस्ते में चाहिए तो नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम के। ये था भिखू भाई का जलवा, अभी भी चल रहा है। देखते हैं आगे क्या करते हैं। भिखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया कि इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है। पहले 2 रुपए था, फिर 1 रुपये हुआ, फिर बोले 50 पैसे हुआ, फिर 25 पे आ रहे हैं। सच बात तो यह है कि वे काफ़ी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। भिखू भाई ने सोचा कि 2 गुना चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे, और फिर कोई भी चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है। भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहाँ के माली को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे? क्या है भाई, ये नारियल कितने में बेचोगे? ये बगीचा है नारियल का, ये नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया कि जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक है, देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, ये नारियल मुझे मुफ्त में दे दो, देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा कि अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना, यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूँ ले लूँ। भिखू भाई तो खुशी से फूले ना समाये, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई, जितने नारियल चाहें उतने तोड़ लूँ, पैसे भी ना दूँ, क्या बात है। भिखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वो टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए, दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए झक पैर फिसल गए। भिखू भाई एकदम नारियल को पकड़कर, यानी नारियल को एकदम से पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? कुछ इस तरीके से पकड़ लिया, पैर फिसला ही था, ठीक है ना, पैर फिसला ही था। उनके पैर, दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भिखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ भिखू भाई जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भिखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे पत्ते नजर आ गए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया।
अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखूबाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। अब ध्यान दीजिएगा कि इतने में एक घुड़सवार आया, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर एक घुड़सवार जो आया है वो आप देख रहे होगे कि एक घुड़सवार जो आ रहा है यहाँ पर आप चित्र में दिख रहा है, अरे संभालो छो। पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, यानी एक लटका है नारियल में और दूसरा लटका है पेड़ यानी उसके पैर में। कोई बचाओ कोई बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखूबाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर लेता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ, लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला, अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। मतलब अब वो उसके पैर में, अब वो उसके पैर में। एक दो और, अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका उसके कसके पकड़े रहना, ये दोनों कह रहे हैं हम नीचे से। घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा कि जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा। काका काका है ना। अब ऊँट वाले की बारी थी कि मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को नहीं छोड़ना। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखूबाई का सिर चकरा गया, इतना इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट, यानी अब नारियल तो गया छूट। इतना खुश हो गए कि भैया इतना पैसा। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखूबाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। कितनी अच्छी कहानी थी दोस्तों। और एक और दोस्तों अंतिम कहानी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, दान का हिसाब। दान का हिसाब क्या कहता है देखिएगा। एक राजा था, क्या एक था राजा। राजा जी लकदक कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। राज्यसभा में एक से एक नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब दुखी विद्वान सज्जन इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहां पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं किया जाता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया, पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई, वे बोले ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा कि महाराज राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देश से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आ गया, परसों सुनूंगा कहीं के बड़े लोग गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। सभी निराश होकर क्या हो गया, लौट गए। दुहाई महाराज दुहाई, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 दे दें तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रहेंगे। राजा ने कहा, 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? ऐसा व्यक्ति ने कहा कि भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में, और आपके यहाँ तो धन का सागर है, उनमें से एक आधा लोटा ले लेने से महाराज नुकसान हो जाएगा क्या? राजा ने कहा कि राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपए से भी कोई थोड़ा धन जरूरतमंद को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच पाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला कि खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चल दिए। राजा हंसते हुए बोला कि छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। यह सुनकर वहां उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए, मगर मन ही मन उन्होंने सोचा, राजा ने यह ठीक नहीं किया। जरूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का परम कर्तव्य है।
2 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि दाता दाता कर्ण महाराज, बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ, सन्यासी की इच्छा पूरी कर दें। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए? यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल जाए। सन्यासी ने कहा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या ही करूँगा। मैं राजकोष से 20 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ। मेरा भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है कि मैं पहले दिन जो लेता हूँ, दूसरे दिन उसका 2 गुना, फिर तीसरे दिन उसका 2 गुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का 2 गुना। इसी तरह से प्रतिदिन 2 गुना लेता जाता हूँ भिक्षा का। यही मेरा तरीका है। और मैं लूँगा कितने दिन बताइए? मैं 20 दिन तक लूँगा। आज जितना लिया है कल उसका 2 गुना। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही असली बात है। 2-4 रुपयों से पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एकदम से 20-50 मांगने लगे तब तो 20 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। ये राजा ने कहा। सन्यासी ने हंसते हुए कहा कि महाराज, मैं लोभी नहीं हूँ। आज मुझे 1 रुपये दीजिए, फिर 20 दिन तक 2 गुने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिए। ये सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। राजा ने हुक्म दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 20 दिन तक राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। सन्यासी, अगर मैं बात करता हूँ, सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर पर लौट गए। अगर देखा जाए तो यहाँ पर राजा के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा तो दान में काफ़ी धन निकलता जा रहा था। यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते हैं। उसने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा कि वाकई यह बात तो पहले ध्यान में ही नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर खुजलाकर, दाढ़ी में हाथ फेरते हुए बोला कि यह क्या कह रहे हो? अभी से इतना धन चला गया है तो 20 दिनों के अंत में कितने रुपए होंगे? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया। मंत्री ने कहा, तो तुरंत बैठकर अभी पूरा हिसाब करिएगा। भंडारी हिसाब करने बैठ गया। मंत्री महाशय अपने माथे पर बर्फ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा जलवाने लगे। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब कर लिया। मंत्री ने पूछा कि कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा कि जी 10,48,500 रुपये, 575 रुपये। मंत्री गुस्से में बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए तो राजकोष खाली हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री जी को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को अपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्हें इस तरह राजकोष से करीब 10 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से में कहा कि मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। मंत्री ने कहा कि जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिएगा। राजा ने उसे 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया। काफ़ी कोशिशों के बाद उनके होश में आने के बाद सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए। जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ दोस्तों कि 1 रुपये पहला दिन दिया, फिर 2 दिए, फिर 4 दिए, फिर 8 दिए, फिर 5वां दिन 16 दिए, फिर 32 दिए, फिर 64 दिए, है ना? फिर इसी तरीके से आप 128 देते हो, फिर 9वें दिन में 256 देते हो, फिर 512 देते हो, फिर 1024 देते हो, 12वां दिन आपका है 2048 देते हो, 13वां दिन है आपका कुछ इस तरीके से, फिर 14वां दिन है ना?
तो आप देखते हो कि 20वां दिन आप जो है कुछ इस तरीके से एक अलग मेथड से इनको जोड़ा गया तो मिला कि 10,48,575 रुपये। अगर आपको 20 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा। सन्यासी ने गंभीर होकर कहा कि इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपये चाहिए। वह रुपया मिलते ही मैं समझूंगा मुझे पूरी भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा कि परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा कि मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी ने अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद ही राजा की जान बच सकी थी। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सभी ने कहा कि हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक कहानी और अंतिम कहानी होगी शायद इस वीडियो की, एक दिन की बादशाहत। और वो एक दिन की बादशाहत क्या है जानिएगा। आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ। एक दिन की बादशाहत के कैरेक्टर क्या है? आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त पर आती थी जब वे दोस्त एक साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े से आइसक्रीम खाने के सपने में देख रहे होते हैं कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती हैं, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, नहीं उठने का मन होता होगा फिर भी उठते होंगे, और कहा जाता था स्कूल जाओ जल्दी तैयार हो। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूं भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे, अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दें, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गे के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर की दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है ऊधम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा कि एक झापड़ रसीद करके सो रहें, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके होंगे। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका। तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी, आप पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसमा से कहा कि अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थीं। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका कि अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो गए हैं। मैं तो दांत मांज चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को घुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए हैं, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े को देखकर सचमुच वो शर्मिंदा हो गए। कौन? अब्बा। थोड़ी देर बाद अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठकर अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। और अब्बा ने कहा कि चुप चुप। अब्बा डांटते हुए रुक गए। बेपसी से गज़ल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया जरा मुझे 500 रुपये तो देना। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। 5 रुपये यानी 5 रुपये का क्या होगा?
अच्छा 5 रुपये देना, 500 नहीं, 5 रुपये का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसा अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके हो। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र ना कर सकीं। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। यानी दोनों बच्चों को अधिकार मिल गया था। दूसरे तरफ दादी किसी से तू तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई, क्योंकि अधिकार मिल चुके थे। कॉलेज का वक्त हो गया है तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार यहाँ पर भी हस्तक्षेप होगा। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई ज़रूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हो। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके थे, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकलीं। एक निहायत भरी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थीं। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए कि आज वह सफ़ेद बायल की साड़ी पहनना है। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गईं। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की जो सिकने हैं वो दुरुस्त की, साड़ी में जो करवटें पड़ी हुई थी, सिलवटें पड़ी थी, उनको दुरुस्त की। ठीक है ना? हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गईं। बिल्कुल इसी तरह वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। दूसरी सुबह हुई। सलीम की आंखें खुलीं तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों का उठने का इंतजार कर रही थीं। अम्मी खान सामा को हुक्म दे रही थीं कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे कि स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो, क्या हर्ज है। तो ये रहा दोस्तों इस पैमाने का, इस पूरे वीडियो का मतलब। हाँ, थोड़ा सा अजीब कहानियों का एक सिलसिला, एक कविताओं का सिलसिला, एक मज़ेदार किस्सों का सिलसिला, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। कुछ बनने के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को, अगर बनना है शिक्षक और शिक्षिका। वीडियो को लाइक कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।